Hello bachcho, let's read the question. The question says a plane mirror makes an angle of 30 degree with horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, find the angle between the mirror and the reflected ray. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है और उस पर एक वर्टिकल रे स्ट्राइक कर रही है, तो हमको रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में एंगल क्या है वो बताना है। तो इसको अगर हम डायग्राम से समझाएं तो डायग्राम में देखिए, सपोज ये हमारा एक प्लेन मिरर है। दिस इज द प्लेन मिरर और ये कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हमारे पास एक वर्टिकल इंसिडेंट रे उस पे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो ये और ये हमारा जो ये है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा ये कितना क्या हो जाएगा, हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल होगा। और ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी लाइट। तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारे, ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन, यानी कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल। ये एंगल सपोज से दिस इज अल्फा, तो हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है। तो अब डायग्राम में ही देखते हैं हम। तो फर्स्ट द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज वी विल यूज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, the angle of incidence is equals to angle of reflection। ठीक है, तो हमारा I is equals to R हो जाएगा। अब क्वेश्चन डायग्राम में देखिए, अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है यहाँ पर, तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा दिस इज व्हाट, 60 डिग्रीज। ठीक है, और नॉर्मल और प्लेन के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो ये नॉर्मल और प्लेन के बीच में कितना एंगल होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन, यहाँ पे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल की अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री एंगल है। और ये नॉर्मल तो है ही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा, 30 डिग्रीज। तो इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो R की वैल्यू भी क्या आ गई, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये जो अल्फा एंगल है, अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस R, ये वाला एंगल, और यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इज 90 माइनस R। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल था हमारा अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।